हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और आज से हमारा नया चैप्टर चलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आज जानेंगे और कुछ क्वेश्चन के साथ इसको करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हम थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन के बारे में जानेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, फंक्शन की हम बात करेंगे पहले। इनवर्स फंक्शन, तो ये आपका सिलेबस प्रीवियस चैप्टर में था जो अब हट गया है। तो फंक्शन इनवर्स क्या होता है, देखिए पहले हमारे पास एक फंक्शन है y = fx। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इनवर्स कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल आएगा किसके, y/f के। f इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर हम इस f को ऊपर लेके जाएं तो x = क्या आ जाएगा, f इनवर्स x। तो ये आपका क्या हो गया है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो देखिए, अगर आपके पास x = sin x है, sin थीटा हम लेंगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, थीटा आ जाएगा आपका sin इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ एग्जांपल्स को लेंगे हम पहले। sin 30 डिग्री, यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। तो sin 30 = आपका है 1/2। ठीक है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू आपकी, ये आपका मान होगा, यानी कि वैल्यू, ये मान होगा। ठीक है, और अगर हम साइन लेफ्ट हैंड साइड में साइन के साथ जो ये है, इसको हम कहेंगे ये क्या होगा, ये आपका एंगल होगा, यानी कि आपका कोण होगा। ठीक है, ये किस में बात कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन के साथ जो भी आपको दिया होगा वो आपका एंगल की वैल्यू होगी, बट राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो मान होगा, वो उसकी वैल्यू होगी। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 = 30 डिग्री। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको इनवर्स कर दिया है। तो साइन इनवर्स 1/2 = 30 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में था वो वैल्यू थी, वो उसका मान था, इस थीटा का मान। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन के साथ था वो एंगल था। अब जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे देखिए जो साइन के साथ होगा ये वैल्यू होगी, यानी कि ये मान होगा, ये आपका मान होगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो आपको दिया होगा ये आपका एंगल होगा, इसको हम कहेंगे एंगल या फिर कोण। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन को आप रिवर्स कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप रिवर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा के बाद कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ठीक है,
लेकिन हम बात करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर आपको एक चीज बताई, ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं इनवर्स। तो इनवर्स में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका इनवर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा एंड कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके क्या होंगे, ये आपके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या करते थे, यहाँ पे साइन के साथ 30 डिग्री है और ये एंगल है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो दिया होगा वो उसका मान होगा, यानी उसकी वैल्यू होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या कहा, जो साइन के साथ होगा वो मान होगा और जो आपके राइट हैंड साइड में होगा वो आपका एंगल होगा। इट मीन्स जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमने पिछले वाले चैप्टर में आपने बार बार डोमेन और रेंज पढ़ा है, ठीक है। तो जब आपका देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी वैल्यू थी वो आगे साइन के साथ आ रही है, तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन है वो आपकी रेंज बन जाएगी। तो आगे इस पर हम और बात करेंगे। चलिए, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है तो ये क्या क्या होते हैं, ये होता है साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, लेट्स सपोज साइन x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, एंड टेन x इज इक्वल टू y, तो x कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स y। यानी कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या क्या है, वो पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया है। साइन इनवर्स x, सेकंड कॉस इनवर्स x एंड टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x, ये आ जाएगा आपका सेक इनवर्स x एंड 10 का आ जाएगा उल्टा कॉट इनवर्स x। तो ये आपके क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और इन्हीं को हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको कराते हैं पहले। देखिए, लेट्स सपोज साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो 1/2 क्या आ जाएगा, तो ये आपका चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये आएगा साइन इनवर्स अब हट जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा में आप देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि अब थीटा कितना आ जाएगा, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपने क्लास 11th में किया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एंगल्स को रेडियन में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल को किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। तो देखते हैं एंगल को रेडियन में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको आना चाहिए, एंगल इन रेडियन, तो एंगल इन रेडियन, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस तरह का कोई सर्कल है, सपोज देखिए ये सर्कल, देखिए ये सर्कल है, ठीक है। और तो यहाँ पे आप एंगल की जब बात करते हैं तो ये कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसको आप कहते हैं पाई, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री, तो 360 इसको 180 को अगर आप पाई कहेंगे तो 360 को आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
360 इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो आपने 360 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिख लिया है, ये आपका है रेडियन। ठीक है, और ये आपका क्या है, एंगल। ठीक है, तो इधर आपने एंगल लिखा है और राइट हैंड साइड में आपने रेडियन लिखा है। जब 360 को आप हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और इसको भी अगर आप हाफ करेंगे 2 पाई अपॉन पाई, अपॉन में आप क्या करेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे 2 पाई अपॉन हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रेडियन की वैल्यू क्या आ गई है, पाई। ठीक है, अगेन आप इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे 180 को, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री और ये आ जाएगा पाई बाय 2। इसको आप हाफ करेंगे तो ये आएगा 45 अपॉन, तो 45 डिग्री आपका, तो यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाय 4। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी डिग्री को, किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, सपोज आपको 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 3 है आपका, तो आपका कितना आ गया है 60 डिग्री का, तो ये आ गया पाई बाय 3। ठीक है, लेट्स सपोज आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या काम करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 30, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, पाई बाय 6। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितने भी मान हैं एंगल के, आप रेडियन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई बाय 180 डिग्री से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ हमें एंगल में नहीं रेडियन में ही वैल्यूज निकालनी है, तो ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और टेबल पढ़ा होगा। ठीक है, जहां पर आपने साइन 30, साइन 0, साइन 45, 60 और 90 इस तरह से वैल्यूज पढ़ी होंगी, लेकिन अब हम इसको रेडियन में इसकी वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सबको ये आता होगा। चलिए, तो एक टेबल हम बना लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा, सेकंड आपका कॉस थीटा, टेन थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, तो ये वैल्यूज हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा 0। ठीक है, सेकंड आपका होगा 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे। चलिए, तो ये हमने एक टेबल बना दी है। ठीक है, जहां पर हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को, अब देखिए आपको ये लर्न होंगे, बट मैं आपको इसको करने का एक तरीका बताती हूँ। देखिए, इसको हम करेंगे क्या, 0/4। ठीक है, और ये होगा 1/4, ये 2/4, ठीक है, और ये 3/4, ये आ जाएगा आपका 4/4। ठीक है,
ये तरीका है करने का। इसको हम क्या करेंगे, इसका हम रूट लेंगे सबका, ठीक है, इसका हम रूट लेंगे, इसका भी रूट लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कितना आ जाएगा मान 0, ठीक है। इसका जब आप रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/√4 को आप 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही ये आपका कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √2 रहेगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा √3/2 और ये आपका आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप साइन थीटा की वैल्यूज को आप लर्न कर लीजिए और इसके बाद इसके बेस पर आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन 0 का जो मान होता है वो होता है 0, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। इसी तरह से साइन 45 होता है आपका 1/√2, साइन 60 होता है आपका √3/2 और ये आता है 90, ठीक है। ये तो आपका एंगल में है। देखिए इसको रेडियन में आप 0 तो 0 ही रहेगा, रेडियन में आप क्या लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा π/6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा π/4 और ये आ जाएगा π/3 एंड π/2। तो ये रेडियन में आप इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम कॉस में चलते हैं तो कॉस में आप इसको इन्वर्स कर लीजिए, 90 का यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके 3 2 इसको रिवर्स कर लेंगे आप लोग। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, आप इसको सीधे उल्टा लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये आ गया, ये आ जाएगा 1/2 और ये 0, ठीक है। इसी तरह से आप 10 की वैल्यूज को निकाल सकते हो। 10 को आप कैसे निकालेंगे, 10 क्या होता है ये पढ़ा होगा, tan थीटा होता है आपका कितना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज आपको मिल गई हैं तो यहाँ से सीधे आप निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसकी वैल्यू 1, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर √2 से 2 कटेगा तो ये √3। और देखिए जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आपका 1 है और कॉस थीटा 0 है, तो ये आपका इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो 1/sin थीटा, तो इसको ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। पहले इसको करेंगे 1/sin थीटा यानी कि 0, तो ये भी आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, √2 2/√3 और 1, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई है और 1/ हमें cos थीटा रखना है, तो इसको हम सीधे कर लेंगे। सेक थीटा आपका यहाँ पर 1/cos थीटा, तो देखिए cos थीटा भी 1 है तो 1 मुझे देखिए 1 आएगा। इसी तरह से 2/√3 और √2 2 और इन्फिनिटी, ठीक है। कॉट थीटा होता है आपका 1/tan थीटा, ठीक है। तो देखिए ये इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका √3 1 और 1/√3 और 0। तो देखिए यहाँ पर ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यूज को आगे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और उनकी वैल्यूज को लिखा है कि π/6 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 की वैल्यू, π/3 और π/2 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रेंज और डोमेन की, रेंज एंड डोमेन किसकी इनवर्स, तो ये हम देखेंगे।
तो रेंज को फाइंड करने के लिए देखिए हमने जो आपके पास फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, पहले दो फैमिलीज में, ये देखिए F1 फैमिली है और ये दो कैटेगरी में इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, ये आपको लर्न करने का तरीका है। साइन, कॉस, कोसेक और टेन। ठीक है, ये साइन फैमिली है। साइन फैमिली क्यों है, क्योंकि साइन कॉसेक आपका क्या होता है 1/sin और टेन आपका क्या होता है sin θ/cos θ। सेकेंड आपकी जो कॉस फैमिली है कॉस, तो यहाँ पर क्या आता है कॉस आएगा, सेक क्योंकि 1/cos θ क्या होता है sec θ होता है, और कॉट आपका क्या आता है cos θ/sin θ। तो ये दो फैमिलीज आ गई हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे किसकी, साइन की। ठीक है, तो साइन की रेंज कितनी होती है, π/2 से -π/2 से प्लस का π/2 तक। ठीक है, तो साइन की रेंज क्या हो गई, -π/2 से प्लस के π/2 तक। इसी तरह जब हम कोसेक की निकालेंगे तो कोसेक की जो रेंज होगी वो भी आपकी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होगी। बट आपने क्या देखा है, कोसेक थीटा में, आप पीछे देखिए, कोसेक थीटा में आपकी π/2 की 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफिनाइट होती है। यानी कि जब हम वैल्यूज को निकालेंगे तो इसका जो रेंज होगी वो -π/2 से प्लस के π/2 तक तो होगी, बट क्योंकि यहाँ पर उसके जो π/0 की वैल्यू है, कोसेक 0 की वैल्यू इनफिनाइट है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10 की जो रेंज है वो क्या आएगी, वो भी आपकी -π/2 से π/2 के बीच में होगी, बट यहाँ पर π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं होगा टेन थीटा में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट लगाया है, तो यहाँ पर -π/2 और π/2 आपका इंक्लूड नहीं होगा। ये जो है यहाँ पर जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इसमें आपका -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने साइन फैमिली की रेंज की बात की तो सारी वैल्यूज जो है -π/2 और π/2 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 को निकाल दिया है क्योंकि 0 की वैल्यू इनफिनाइट होती है, उसका नॉट डिफाइंड आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको निकाल दिया है। बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी इसके बीच में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आपकी कॉस फैमिली से होगी, तो इसको मैं अलग पेन से कर देती हूँ। तो देखिए आपकी कॉस फैमिली में क्या क्या है, तो कॉस फैमिली की जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी, 0 से पाई के बीच में होगी। इसी तरह आपका सेकंड आपका क्या है मेंबर, सेक। ठीक है, तो सेक की भी आपकी 0 से और पाई के बीच में होगी, बट आप पीछे देखिए सेक में देखिए किसकी वैल्यू इनफिनाइट है, देखिए सेक π/2 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर वहां हमने कोसेक में किसको निकाला था, 0 को हमने आउट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सेक में देखिए सेक की π/2 की वैल्यू कितनी है, इनफिनाइट है, तो यहाँ हम सेक में इसको निकाल देंगे π/2 को, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे किसको, π/2। ठीक है, बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इनकी जितनी भी इसकी रेंज होगी वो 0 और पाई के बीच में आएगी। ठीक है, लास्ट मेंबर इसका बचा हुआ है कॉट, तो कॉट की जो रेंज होगी वो भी आपकी 0 और पाई के बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने रेंज को किस तरह से फाइंड किया है, ये तो आपको इजीली आप इसको लर्न भी कर लेंगे। फर्स्ट फैमिली हमने बना दी इनको हमने अलग अलग क्या कर दिया है, ग्रुप में रख दिया है। फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या किया है, साइन के फैमिली, इसको हम कहेंगे साइन फैमिली। तो यहाँ पे देखिए साइन है, कोसेक को हम लिखते हैं 1/sin और टेन थीटा आपका क्या होता है, sin/cos
कॉस होता है, तो इसको भी हम साइन फैमिली में रखेंगे। ठीक है, सेकंड हमने कॉस फैमिली बनाई है, यहाँ पर आपका सेक होता है 1/कॉस। ठीक है, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। इट मीन्स ये भी आपका किसमें, कॉस फैमिली में आएगा। तो रेंज की जब हमने बात की तो देखिए, जब हमने साइन फैमिली की बात की तो देखिए हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -π/2 से +π/2 के बीच में सारी रेंज आपकी साइन फैमिली की है। देखिए यहाँ पर साइन का क्या है, -π/2 टू +π/2। इसी तरह से कॉसेक का हमने क्या किया है, इसकी रेंज भी आपकी -π/2 से प्लस के π/2 तक होगी, बट हमने यहाँ से 0 को निकाल दिया है क्योंकि 0 का आपका क्या है, 0 इन्फिनाइट वैल्यू देता है, तो इसको हमने यहाँ से आउट कर दिया है। सेकंड, इसी तरह से 10 का भी आपका कितना है, -π/2 से π/2 के बीच में है, बट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे -π/2 और +π/2। कॉस थीटा की बात हम करेंगे, सेकंड फैमिली कॉस फैमिली की जब हम बात करेंगे, इसकी रेंज की बात करेंगे, तो यहाँ पर सारी वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में होगी। ठीक है, कॉस, सेक और कॉट तीनों ही 0 से पाई के बीच में होगी, लेकिन सेक में आपकी π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, इसलिए यहाँ पर की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। यहाँ पर आपका राउंड ब्रैकेट होगा, यानी कि यहाँ पर 0 की वैल्यू और पाई की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ पर सेक और कॉस में आपका 0 और पाई भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, रेंज की हमने बात कर ली है कि किस किस तरह से हमने दो फैमिली बनाई है। ये आपको इजीली आपको लर्न करने में मदद करेगा। दो फैमिली बना दी, साइन फैमिली और कॉस फैमिली, जहां पर साइन की वैल्यू जो रेंज है इसकी -π/, से जो भी साइन फैमिली से आप बिलोंग करेंगे वो सब जिनकी रेंज होगी वो -π से +π के बीच में होगी, या फिर जहां पर आपका साइन और कॉस इंक्लूड होगा -π/2 टू π/2। ठीक है, और कॉस फैमिली से आपका 0 और पाई के बीच में इसकी रेंज होगी। सेक थीटा में आपका π/2 निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। कॉट थीटा में आपका 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इनकी जो रेंज होगी 0 और पाई के बीच में ही होगी। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन करने में मदद करेंगे, उन फॉर्मूलों पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनवर्स में किस तरह के फॉर्मूले आते हैं। तो फर्स्ट आपका है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये माइनस का एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से वही बात करेंगे, दो फैमिली साइन फैमिली और कॉस फैमिली की हम बात करेंगे, किस तरह से फॉर्मूले आपके क्या हो रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं अलग अलग फैमिली के लिए। तो हमने फर्स्ट फैमिली में किसकी बात की थी, फैमिली 1 और फैमिली 2, या फिर कैटेगराइज किया था इसको इस तरह से, साइन, फिर आपका था कॉसेक और टेन। ठीक है, सेकंड में क्या था, कॉस, सेक और कॉट। ठीक है, तो बात हम करेंगे फॉर्मूले भी इसी तरह से हम आपको लिखाएंगे। साइन इनवर्स एक्स, माइनस का एक्स क्या होगा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स भी आपका क्या होता है, देखिए यहाँ से आपका माइनस बाहर निकल जाएगा, और कॉसेक इनवर्स एक्स। थर्ड हमने क्या लिखा है, टेन इनवर्स माइनस का एक्स, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम फैमिली 2 की बात करेंगे, इन कॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये फैमिली कहीं आपको दिया नहीं है, ये आपको याद करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, 4 आपका है कॉस, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर आप पाई से इसको माइनस करेंगे। इसी तरह से जब आप सेक की बात करेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी कितना आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, 6 है कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो देखिए ये भी आएगा आपका
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से जब हम फॉर्मूले को देखेंगे तो एक ही पैटर्न के बन रहे हैं। तो आपको अगर साइन फैमिली पता है, ठीक है, और कॉस फैमिली पता है, तो यहाँ से आप एक तो आपको लर्न रेंज उसकी लर्न करने में आपको इजीली आप उसके लर्न कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। जितने आपको फॉर्मूले आएंगे उतने ही आप अच्छे से इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस आपका आगे आ जाता है। इसी तरह से कॉसेक में भी यही होता है और टेन में भी यही काम हो रहा है। सेकंड, हम कॉस फैमिली की जब बात कर रहे हैं तो कॉस फैमिली में क्या आ गया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इसी यही काम इन दोनों में भी, सेक में और कॉट में भी यही हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको ये अच्छे से डन हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे इसमें, तो वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपने 11 से पढ़ा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पाई बाई 2, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आपका है टेन और कॉट के साथ बनेगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा पाई बाई 2। थर्ड आपका बनेगा कॉसेक और सेक के साथ, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो 3 फॉर्मूले इस तरह के हैं। देखिए अब टेन इनवर्स के लिए हम देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और जब हम बात करेंगे माइनस की, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर आपका माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस नहीं आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स और वाई, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम किसी फंक्शन से बना सकते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज को आज देखा है कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा की रेंज क्या क्या होती है। हमने दो फैमिली में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने इसको डिवाइड किया है, जिसमें आपने साइन फैमिली और कॉस फैमिली को देखा है। इसमें फिर हमने क्या देखा है कि रेंज को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे हम रेंज निकालते हैं दो फैमिलीज की, साइन फैमिली और कॉस फैमिली की, ठीक है। एंगल को रेडियन में हमने कन्वर्ट करना सीखा है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलों के साथ नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।